नमस्कार, आपका स्वागत इतिहास के पन्नों में। और आज का पन्ना उत्तराखंड के परमार राजवंश का। परमार राजवंश जिसकी स्थापना 688 ईस्वी में कनकपाल ने की थी और जो स्वतंत्र भारत में विलय होने तक यानी 1 अगस्त 1949 1949 तक जो चलता रहा। तो आइए शुरू करते हैं परमार राजवंश। परमार राजवंश की स्थापना कनकपाल ने चांदपुरगढ़ चमोली में की थी। कनकपाल गुजरात से उत्तराखंड तीर्थ यात्रा पर आए थे और उत्तराखंड में उनकी मुलाकात सोनपाल से होती है। सोनपाल जो उस समय उत्तराखंड में गढ़पति हुआ करते थे। आपको बता दें कि ये वो समय था जब उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में 52 गढ़ हुआ करते थे और उन्हीं 52 गढ़ों में एक गढ़ हुआ करता था चांदपुरगढ़, जिसके कि गढ़पति सोनपाल थे। और इन्हीं सोनपाल ने कनकपाल से अपनी पुत्री का विवाह करवाया और उन्हें अपना उत्तराधिकारी भी घोषित किया। तो इस प्रकार कनकपाल ने चांदपुरगढ़ चमोली में 688 ईस्वी को परमार राजवंश की नींव रखी। इस लंबे टाइम पीरियड में परमार राजवंश ने गढ़वाल को लगभग 60 शासक दिए और इन 60 शासकों के क्रम में एक और उल्लेखनीय शासक हुए 37वें नंबर के अजयपाल। अजयपाल परमार राजवंश के वे शासक हैं जिन्होंने चांदपुरगढ़ के अतिरिक्त से सभी 51 गढ़ों को जीत लिया था और इस उपलक्ष्य में उन्होंने अपनी राजधानी चांदपुरगढ़ी से श्रीनगर स्थापित की थी सन 1358 में। इसके अतिरिक्त अजयपाल ने देवलगढ़ में राजप्रसाद का निर्माण करवाया और कुलदेवी राजराजेश्वरी की यहाँ पर प्रतिष्ठा की। साथ ही देवलगढ़ में उनकी एक पद्मासन मुद्रा में और कानों में कुंडल, सर पर पगड़ी पहने हुए चित्र प्राप्त हुआ है, जिससे ज्ञात होता है कि अजयपाल गोरखनाथ पंथ के अनुयायी थे। इसी क्रम में 42वें शासक सहजपाल हुए जो अकबर के समकालीन हुआ करते थे। उसके बाद 43वें शासक बलभद्र शाह हुए। बलभद्र शाह के नाम के साथ जो शाह शब्द आता है ये उपाधि के तौर पर लिया गया है, यानी परमार राजवंश के वे शासक जिन्होंने शाह शब्द की उपाधि सबसे पहले ली वे बलभद्र शाह हैं, 43वें क्रम के बलभद्र शाह। इसके बाद शासक बनते हैं मानशाह। मानशाह के समय कुमाऊं शासकों ने गढ़वाल पर लगभग 7 बार असफल आक्रमण किया और वे असफल रहे। इसके अलावा मानशाह के एक सेनापति हुआ करते थे नंदी, जिन्होंने कि चंपावत पर अधिकार कर लिया। ये कुछ उल्लेखनीय जानकारी मानशाह और उनके सेनापति की। इसके बाद शासक श्याम शाह बनते हैं। श्याम शाह का नाम उल्लेखनीय इसलिए है क्योंकि जहांगीरनामा में श्याम शाह के नाम का उल्लेख मिलता है। इसके बाद उल्लेखनीय शासक हुए महिपत शाह। महिपत शाह जिन्होंने गर्वभंजक की उपाधि धारण की, जिन्होंने 3 बार तिब्बत पर आक्रमण किया और जिनके 3 अद्वितीय सेनापति हुआ करते थे, माधव सिंह भंडारी, रिखो लोधी और बनवारी दास। लेकिन कुमाऊं युद्ध में महिपत शाह वीर गति को प्राप्त हुए। तदुपरांत उनके पुत्र पृथ्वीपति शाह शासक हुए। उस समय पृथ्वीपति शाह की उम्र महज 7 वर्ष की थी, इसलिए उनकी संरक्षिका के तौर पर उनकी माता कर्णावती ने शासन संभाला। कर्णावती, जिन्हें नागकटे रानी के नाम से भी जाना जाता है, मुगल बादशाह शाहजहां के सेनापति नवाजत खां के नेतृत्व में यहाँ गढ़वाल के क्षेत्र पर मुगल सैनिकों ने आक्रमण किया और इसलिए कर्णावती जी ने इन मुगल सैनिकों को पकड़कर उनके नाक कटवा दिए थे और उसके बाद से ही महारानी कर्णावती को नागकटे रानी के नाम के तौर पर जाना जाने लगा। इसके अतिरिक्त राजपुर नहर के निर्माण के तौर पर भी
हम कर्णावती को पहचानते हैं, जानते हैं। पृथ्वीपति शाह के ही शासनकाल में दारा शिकोह के पुत्र सुलेमान शिकोह उत्तराखंड आए थे और उन्हें पृथ्वीपति शाह ने ही आश्रय प्रदान किया था। लेकिन पुत्र मेदिनी शाह को जब मुगल सेना के हमले का आभास हुआ तो उन्होंने पिता की इच्छा के विरुद्ध सुलेमान शिकोह को दिल्ली भिजवा दिया। उसके बाद पृथ्वीपति शाह ने पुत्र मेदिनी शाह को देश निकाला दे दिया और उसके उपरांत मेदिनी शाह की 1662 में दिल्ली में मृत्यु हो गई। पृथ्वीपति शाह ने अपने पौत्र फतेह शाह को शासन का कार्यभार सौंपा और उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाया। फतेह शाह कला प्रेमी और नाथपंथ के अनुयायी थे। फतेह शाह ने सिरमौर राज्य के पौंटा और जौनसार को जीत लिया था। साथ ही उन्होंने सहारनपुर पर आक्रमण भी किया और फतेहपुर नगर भी बसाया। फतेह शाह के दरबार में नवरत्न भी हुआ करते थे और इन नवरत्नों में हरिदत्त नौटियाल, खेतराम दसमाना, वासवानंद बहुगुणा, रुद्रदत्त कमोठी, शशिधर डंगवाल, सहदेव चंदोला, कीर्तिराम कंठोला, हरिदत्त थपलियाल और सुरेशानंद बर्तवाल थे। इसके बाद शासक बने प्रदीप शाह और प्रदीप शाह के बाद ललित शाह। ललित शाह से आगे की जानकारी हम दूसरे ऑडियो वीडियो लेक्चर में जानेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।